पेगासस ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। फ्रांस में राफेल डील के मामले में जिस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुलासा किया था कि राफेल डील में सब कुछ सही नहीं है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फ्रांस में इसकी आपराधिक जांच हो रही है, उसका नाम है मीडियापार्ट। अब मीडियापार्ट के 2 रिपोर्टरों के फ़ोन पेगासस स्पाईवेयर से टैप किए गए क्योंकि वे राफेल डील पर इंक्वायरी कर रहे थे। फ्रांस में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ANSSI ने पुष्टि की है कि दोनों पत्रकारों के फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर की मौजूदगी है। मीडियापोर्ट ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की है, यानी इन 2 पत्रकारों की जासूसी पेगासस के जरिए की गई थी। इन दोनों पत्रकारों का नाम लिनेक ब्रोडॉक्स और एडबी प्लेनवेल है। इन दोनों का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब की रिपोर्ट में था। मीडियापार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब के निष्कर्षों की तरह ही इस जांच का भी निष्कर्ष है। मीडियापार्ट उन 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल है जो पेगासस जासूसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं। इनमें भारत का द वायर भी है। मीडियापार्ट ने इन दोनों का नाम सामने आने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पेरिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेमी हेड्ज ने 20 जुलाई को मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ANSSI द्वारा पेरिस मुख्यालय में दोनों पत्रकारों के फ़ोन की जांच की गई थी। मीडियापोर्ट के मुताबिक ANSSI के IT विशेषज्ञों ने पेगासस के जरिए इनके फ़ोन की जासूसी की पुष्टि की। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया था कि दुनिया भर के करीब 50,000 फ़ोन नंबर पेगासस द्वारा हैक किए गए थे, जिसमें राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला के परिजनों के 11 फ़ोन नंबर, CBI के तत्कालीन चीफ आलोक वर्मा और नंबर 2 राकेश अस्थाना के फ़ोन नंबर, ED के अधिकारी राजेश्वर सिंह का फ़ोन नंबर, मिलिट्री के अधिकारी अनिल अंबानी जो फ्रांस के राफेल डील में सर्वाधिक लाभान्वित व्यक्ति हैं, इन सब का नंबर है। देश भर के 40-50 चुनिंदा पत्रकारों के नंबर हैं, जिसमें वायर के लोगों के नंबर हैं, हिंदू के लोगों के नंबर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के नंबर हैं, स्वतंत्र पत्रकारों के नंबर हैं। इसने पूरा तहलका मचा दिया है। इस मामले में कई देशों की सरकारों ने इस जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का नाम आने पर फ्रांस में इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। इजराइल इसकी जांच कर रहा है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आने के बाद इजराइल में इस बात का भय पैदा हो गया है कि कहीं पश्चिमी देश इजराइल को किनारे ना लगा दें। अगर पश्चिमी देश इजराइल को अपना समर्थन वापस ले लें तो इजराइल का वजूद ही खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अरब देश तो लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं। अगर इजराइल का अस्तित्व आज बना हुआ है तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपीय देशों की वजह से ही बना हुआ है। अल्जीरिया, मैक्सिको, इजराइल, इन सब ने जो है वो जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच का आदेश भारत ने नहीं दिया है। भारत सरकार इसको खारिज कर रही है, न स्वीकार कर रही है, न अस्वीकार कर रही है कि उसने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा कि नहीं खरीदा, और ख़रीदा तो किसका किसका जासूसी हुआ और नहीं खरीदा तो कोई बात ही नहीं है। इजराइल में तो NSO ग्रुप पर छापे भी मारे गए। यहाँ तक कि NSO के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी कि जो है वो हमारे यहाँ जो है मतलब इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उनके कार्यालय पर छापा मारा है।
गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, द वायर सहित दुनिया के 17 मीडिया संस्थान लगातार इस संबंध में खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। वायर के अनुसार 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल नंबर शामिल हैं। ये नंबर विपक्ष के नेता, मंत्री, पत्रकार, कानूनी पेशे से जुड़े व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, अधिकार प्राप्त कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अन्य से जुड़े हैं। मोदी सरकार ने तो न स्वीकार किया है न स्वीकार किया है। पहले सरकार ने एक बयान में कहा था कि उसकी एजेंसियों द्वारा अनधिकृत रूप से इंटरसेप्ट नहीं किया गया है और ख़ास लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। पेगासस मामले में उच्च न्यायालय में कम से कम 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। उच्चतम न्यायालय में हिंदू के पत्रकार एन राम की याचिका पर जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेंशन किया तो पीठ ने कहा कि अगले हफ्ते वो इसकी सुनवाई करेंगे। अब इसकी सुनवाई करने की बात आने के बाद मोदी सरकार का संकट बढ़ गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स रुख ले लिया, इसकी जांच के आदेश दे दिए, इससे संबंधित सब डॉक्यूमेंट मांगे, सरकार ने अगर बंद लिफाफे में भी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिए तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये पता ही चल जाएगा ना कि किनका किनका नाम उसमें शामिल है और पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर लिया है कि नहीं लिया है। कहीं ना कहीं तो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही हमाम में सही नंगी तो होगी ही। अब बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोकूर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय जांच आयोग बना दिया गया है, न्यायिक जांच आयोग। जांच आयोग भी जल्दी ही काम शुरू कर सकता है, क्योंकि 6 महीने में ही सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा संसद का मानसून सत्र, इसकी भेंट चढ़ गया है। लगता है कि पूरा मानसून सत्र पेगासस की बारिश में बह जाएगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार पेगासस पर बहस नहीं कराएगी तो सत्र नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे कोई विधायी काम हो या चाहे ना हो। अब बंगाल का मामला है तो बंगाल के मामले में अगर जस्टिस लोकूर की कमेटी जांच करना शुरू करती है, जो कानून के तहत गठित की गई है, जिसको सिविल कोड के राइट्स हैं, हालांकि केंद्र से द्वारा गठित जांच आयोग का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है, लेकिन इसका भी अधिकार क्षेत्र ऐसा है कि ये किसी को भी बुला सकती है, कोई भी कागज़ तलब कर सकती है। अब इसकी रिपोर्ट अगर आएगी तो आने के बाद ममता सरकार इसे मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो बन ही गया है ना कि सरकार जो है विपक्ष के लोगों की, सरकार डिफेंस के लोगों की, सरकार ईडी के लोगों की, सरकार सीबीआई के लोगों की, सरकार कारपोरेट्स के लोगों की, सरकार पत्रकारों की, और उन पत्रकारों की विशेषकर जो सरकार के कारनामों पर हमेशा वास्तविक रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे सरकार की रोज़ जो है समाज में कलई खुलती है। बाकी तो सरकार ने गोदी मीडिया से तमाम मीडिया को मैनेज कर रखा है, क्योंकि मालिकों को मैनेज कर रखा है तो मालिकों ने अपने यहाँ काम करने वाले पत्रकारों को मैनेज कर रखा है। उन पत्रकारों की कोई गलती नहीं है, गलती तो मालिकों की है कि जब मालिकों के ही हाथ में अखबार रहेगा, मीडिया रहेगा, प्रिंट मीडिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहेगा, तो खाली मालिक का कान उमेट दो, बाकी तो सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि भास्कर में इनकम टैक्स रेट जिस दिन से बढ़ गई, उस दिन से भास्कर में सरकार के खिलाफ जो तथ्यात्मक खबरें थी वो छपना बंद हो गई, या उसमें बहुत कमी आ गई, क्योंकि इनडायरेक्ट दबाव पड़ गया कि अगर तुम जो है हमारा विरोध करोगे तो हम जो है तुम्हें जो है क्या कहते हैं तुम्हारे रसातल में मिला देंगे। और व्यापारी वर्ग जितना है उसकी कोर कहीं ना कहीं दबी हुई है, क्योंकि उसके अनगिनत व्यापार हैं। कहीं वो जो है टैक्स चोरी कर रहा है, कहीं वो जो है एक्साइज ड्यूटी चोरी कर रहा है, कहीं तमाम और कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। अब पत्रकारों में ही
वेज बोर्ड का पालन नहीं करते, तमाम पत्रकार जो कोर्ट गए उनको कुछ मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। तो इस तरह सरकार के पास दबाव का बहुत बड़ा हथियार है। फिर विज्ञापन का हथियार है। सरकार DAVP का विज्ञापन इनडायरेक्टली बंद करा देती है। अगर अखबारों का विज्ञापन बंद हो जाए तो जो 3 रुपये 5 रुपये में अखबार मिलते हैं वो 20 रुपये 25 रुपये में मिलेंगे। कौन खरीदेगा? अभी तो 3 रुपये और 5 रुपये में ही अखबार खरीद के पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। तो इस तरह सरकार, अगर लोकूर की जांच कमेटी आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, तो सरकार की मुसीबत और बढ़ेगी। यही नहीं, जिस तरह फ्रांस में इसकी पुष्टि हुई है, इस तरह और भी अन्य देशों में जहां इसके जांच के आदेश दिए हैं वहां भी इसकी पुष्टि होती है, तो भी सरकार पर बहुत ही मॉरल प्रेशर पड़ेगा इसकी जांच कराने के लिए या इस पर आधिकारिक बयान देने के लिए, जिसके लिए सरकार किसी भी कीमत पर फिलहाल तैयार नहीं दिखती।